हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। देखिए कितने ज़्यादा सुंदर फूल खिले हुए हैं ना। इन्हीं फूलों की तरह आप लोग भी अपने जीवन में ऐसे ही खिले रहें और हरे भरे, खुश और स्वस्थ और मस्त रहें। चलिए, आज हमारे दिन की शुरुआत हुई है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सिंपल पानी लिया, नॉर्मल पानी। जैसा कि मैंने बताया है, आप लोग अपना वज़न कम कर सकते हैं मेरे साथ। मैं भी अपना वज़न कम करने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। वैसे मेरा वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़ा है ना घटा है, और मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप लोग भी कहते हैं ना कि मुझे वज़न कम करना है, तो आप लोग अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो आज है, मतलब दूसरा दिन है। दूसरे दिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आधा लीटर गुनगुना पानी पिया है। अभी डिटॉक्स वाटर नहीं बनाया है, और डेली मैं डिटॉक्स वाटर नहीं लूँगी, लेकिन पानी की क्वांटिटी जैसे 4 लीटर पानी आपको पीना ही पीना है। तो पहले मैंने भिंडी की सब्ज़ी कट करी थी, उसके बाद मैंने अपना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। आजकल मैं ये दालचीनी का पानी ले रही हूँ। तो दालचीनी का ऐसे टुकड़ा मैंने पीस लिया है सिलबट्टे पे, और पीसा पिसाया पाउडर भी दालचीनी का आता है, मार्केट में मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर मार्केट से ले सकते हैं, या फिर जो टुकड़ा वाला आता है उसको आप पीस सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही कम तेल में छौंक दी है। आपको घर का बना ही खाना पीना खाना है, कोई फैंसी डाइट नहीं है। बस आपको खाना आप जितना खाते हो ना, उसका आधा कर देना है, और खाने के टाइम को 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पानी बन करके तैयार हो चुका था दालचीनी का। इसमें मैंने नींबू आधा निचोड़ा है। तो बस हमारा डिटॉक्स वाटर तैयार है। आप धनिया पानी भी पी सकते हैं, और सौंफ का भी पानी पी सकते हैं, और दालचीनी का भी पानी पी सकते हैं, और फैट कटर ड्रिंक भी ले सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फैट कटर कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं ले सकते तो आप अदरक पानी, कुछ अदरक पानी भी नहीं ले सकते तो आप सिंपल गुनगुना पानी पी सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आप डिटॉक्स वाटर लें। डिटॉक्स वाटर लेने से क्या होगा, हमारी शरीर के अंदर की साफ़ सफाई, पूरा बॉडी डिटॉक्स हो जाता है। तो इसलिए हमें डिटॉक्स वाटर ज़रूरी हो जाता है पीना। एक बार दिन भर में ले लें, बहुत है। 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी में नमक डाल दिया था, चलाया था, अच्छे से मिक्स किया था। उसके बाद इसमें अमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन का पाउडर डाल करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है। और जो मैंने करेला कट किया था उसमें नमक डाल करके थोड़ी देर छोड़ दिया। तो भिंडी की सब्ज़ी में आज मैंने लहसुन मिर्च का तड़का दिया था, बाकी और कुछ भी नहीं डाला था। बहुत कम तेल में ये सब्ज़ी बन करके तैयार है। आपको एक चीज़ का और भी ध्यान रखना होगा कि आप तेल की क्वांटिटी बहुत कम सब्ज़ी में डालें। इससे भी क्या होता है, हमारा वज़न बढ़ता है। आप अपना ना वज़न कम होने के बाद एक ऐसा रूटीन बना लीजिए जिसमें आप अपनी डाइट को हमेशा अच्छे से क्लीन रखेंगे, क्योंकि वज़न कम करने से ज़्यादा आसान, ज़्यादा मुश्किल होता है ना वज़न को मेंटेन करके रखना। तो यहाँ पे जो मैंने करेला था उसका पानी अच्छे से निचोड़ दिया, प्याज कट करके रखा था। मैं इसी तरीके से करेला बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। बिल्कुल आधे से भी आधा चम्मच तेल में ये सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है। तो जब हम अपना वज़न कम करते हैं ना, तो हमें अपने खाने पीने का बहुत ध्यान देना होता है। हमारी डाइट जितनी क्लीन रहेगी ना, उतना ही अच्छे से हमें रिजल्ट मिलेगा, हमारा उतना ही अच्छे से वेट लॉस होगा। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, कितनी बढ़िया टिमटिम बनी है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच भर करके सरसों का तेल डाला है। उसमें मैंने डाला है मेथी का दाना। मेथी के दाने को अच्छे से चटकने के बाद इसमें मैंने करेला और प्याज डाल दिया है। तो करेला प्याज डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। वैसे सच बताऊँ ना, डाइट करते रहो ना, तो क्या होता है, तब तक तो वज़न बहुत अच्छे से ठीक रहता है। जैसे ही डाइट छोड़ दो और फिर से वज़न वहीं पे वापस आ जाता है जहाँ से हमने शुरुआत की है। पूरी जीवन कोई डाइट कब तक करे, या पूरे जीवन अपना लाइफ स्टाइल ही बना लो कि इस तरीके से डाइट ही करनी है, हमें डाइट वाला ही जीवन जीना है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें एक चीज़ से ऐसे लगता है कि भाई चलो, जो घर में बन रहा है, जो घर में बन रहा है वही सब खाते पीते हैं, लेकिन फिर भी उससे भी वज़न बढ़ जाता है। पता नहीं क्यों बढ़ जाता है। बाहर का तो वैसे भी हमने एकदम बिल्कुल बंद ही कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है, लेकिन बीच में जब आता है तो ये होता है कि इतने दिन बाद घर में चीज़ आई है, चलो खा लेते हैं। रोज़ डेली अब नहीं आता है। जैसे मैं पहले इतना ज़्यादा जंक फूड खाती थी, वो सारी चीज़ें मैंने कब का बंद कर दी है, तभी जाके मेरा इतना ज़्यादा वज़न कम हुआ है। तो यहाँ पे हमारे करेले की सब्ज़ी बन करके अच्छे से तैयार हो चुकी है, लाल लाल।
आजकल मेरे घर में एक चीज़ और है, दाल चावल बना दो ना तो पता नहीं क्यों लोग खाते ही नहीं। कल का बचा हुआ दाल, ये देखिए बचा हुआ है, तो मैंने क्या किया, इसको आटे में डाल करके गूँथ दिया है। बहुत स्वादिष्ट रोटी बनाओ, आप पराठा बनाओ, जो भी बनाओ ना, बहुत बहुत अच्छा लगता है। दाल डाल देने से ना आटे में ऐसे इतना मुलायम हमारा आटा हो जाता है ना, और प्रोटीन भी थोड़ा सा मिल जाता है। वैसे तो प्रोटीन हमें खाना चाहिए, लेकिन अब इतना महंगा प्रोटीन मिलता है तो भाई बजट से बाहर होता है। उसके बाद यहाँ पे आटा गूँथ करके मैंने तैयार कर दिया है। थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा इनको भी धुल लेते हैं, क्योंकि दाल चावल बनाने का झंझट था नहीं, तो थोड़े बहुत जो बर्तन इकट्ठा हुए थे मैंने सोचा इनको भी साफ़ करके अच्छे से धुल करके क्लीन कर लेते हैं। और कल दाल चावल मैंने बनाया था। चावल तो सब लोग खा लें, बेटा नहीं खा रहा है चावल। कभी कभी मैं भी दाल चावल नहीं खाती हूँ, मन नहीं होता है, 2 रोटी सब्जी में ही काम हो जाता है। दूसरी चीज़ क्या होती है ना, आप लोग कहते हो डाइट करते समय बहुत भूख लगती है, तो भूख का इलाज आपकी क्या है ना, कि आप अपने खाने में सबसे ज़्यादा फाइबर शामिल करो। फाइबर होता है ओट्स में, होता है सैलेड में, होता है, तो क्या कहते हैं ना, इससे आपको भूख नहीं लगी। तो यहाँ पे हमने बर्तन मुर्तन धुल करके क्लीन कर लिया है। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपने पानी का इंटेक आप लोग खूब अच्छे से करके रखिए, खूब सारा पानी पीजिए भर भर के। उसके बाद मैंने पतियो जी को पानी भी दिया, वो ठंडा पानी पीते हैं, मैं अपना नॉर्मल पानी ही पीती हूँ, ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। आज मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम आधा सेब खाते हैं, क्योंकि जब मैं ये नाश्ता कर लेती हूँ ना तो मुझे 2 बजे 3 बजे तक भूख ही नहीं लगती। तो इससे क्या होता है, रात का खाना मैं जल्दी लेती हूँ, हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है वेट लॉस के दौरान। जब हमारा शरीर ना बहुत अच्छे से एकदम से भूख लगती है, जैसे आपने 6 बजे खाना खाया तो आप 10 बजे नाश्ता करेंगे, आपने 8 बजे खाना खाया तो आप 12 बजे नाश्ता क्या करेंगे, सीधा लंच कीजिए। तो अभी हमारा ऐसा ही हो रहा है कि जैसे हम नाश्ता कर लेते हैं, 10 बजे नाश्ता किया, कभी कभी 8 बजे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए नाश्ता करना, क्योंकि 8 बजे तो मेरा होता है स्नान करने का टाइम, पूजा करने का टाइम, झाड़ू लगाने का टाइम 7 बजे होता है। जैसे बच्चों का स्कूल खुलता है ना तो बहुत आराम से काम हो जाते हैं, क्या होता है ना कि तब टाइम भी जल्दी उठ जाते हैं। तो ये है हमारे बेटे की थाली, जिसमें भिंडी की सब्ज़ी है, दही है, 4 रोटी खाता है। और उसकी थाली इतनी सिंपल होती है, दही में ना चीनी रहेगा, ना नमक रहेगा, ना कुछ रहेगा, ये एकदम सिंपल। मुझे ऐसा लगता है मेरे से ज़्यादा मेरे बेटे को ही डाइट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने लिया अपने खाने में करेले की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी और छाछ ली है, और पूरा एक खीरा लिया है। रोटी को मैंने टुकड़े टुकड़ों में कर लिया है, क्योंकि रोटी जैसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में खाएंगे ना तो बहुत जल्दी खा लेंगे। वहीं पे जब हमारी रोटी टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े हम तोड़ करके चबा चबा करके खाना खाएंगे ना, तो हम देखेंगे कि कम ही रोटी में हमारा पेट अच्छे से भर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप खाने को कम रखें और खाने का टाइम दुगना बढ़ा के रखें, या फिर सीधे सीधे कह लें आप 32 बार चबा करके खाने को खाइए। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता वज़न कम करने के लिए। दूसरी बात, आपको खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी सोना नहीं है। 5 मिनट आपको टहलना है, 5 मिनट ही कम से कम आप टहलिए। वैसे ये अभी जो मैं वॉक कर रही हूँ ये शाम के 5 बजे का टाइम है, लेकिन खाना खाने के बाद मैं अपने घर के काम या टहलते टहलते फ़ोन देखने का काम, मैं ऐसे कोई काम कर लेती हूँ जो कि चलते चलते हो जाता है। तो मानिए रात के भी खाने के बाद आपको 5 मिनट टहलना है, और दोपहर के खाने के बाद भी आपको कोई भी आप काम कर लीजिए। नहीं कोई काम करना है तो आप फ़ोन देखते देखते ही 5 मिनट टहल लीजिए। तो उसके बाद हमारी वॉक हो चुकी है। वॉक करने के बाद मैंने कहा थोड़ी टाइम, यहाँ पे सब लोग बैठी थी तो मैंने कहा बैठने से अच्छा है कि मैं अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। यहाँ पे ये चबूतरा बना हुआ है, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं। सीढ़ियों वाली एक्सरसाइज बहुत ही बेस्ट होती है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, मेरी सखी और सहेलियों, एक दिन एक्सरसाइज करो ना तो इतना दर्द होता है शरीर में, इतना दर्द होता है, दूसरे दिन हिम्मत नहीं होती एक्सरसाइज करने की। यानी एक दिन मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो 4 दिन मैं आराम करती हूँ। इससे हमारा एक्सरसाइज क्या ही फ़ायदा करेगा। अभी फेस पे आप लोग देखिए कैसा लग रहा है हमारा फेस, वजन कम हुआ लग रहा है कि नहीं। सबसे ज़्यादा फेस से ही पता चलता है। सारी सखी सहेली तो कह रही हैं कि क्या है, तबीयत सही नहीं है क्या, आजकल तुम्हारा चेहरा अलग सा लग रहा है, बहुत मतलब पतला पतला लग रहा है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हालांकि मैंने बताया नहीं मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से अपना वज़न कम कर रही हूँ। तो अब रात का खाना मेरा सबसे जल्दी हो जाएगा 6 बजे। दोपहर का खाना मैंने खाया था 1 बजे, लगभग वही नाश्ता किया था 9 बजे। रात के खाने में करेले की सब्ज़ी, 2 रोटी, थोड़ा सा आम का अचार खाने का मन था, और 1 मिर्ची ली थी। और खाने को अच्छे से चबा चबा करके मैंने खाया। यानी मैंने जैसे बताया आप लोगों को
कि 32 बार कम से कम आप खाने को चबा के खाइए। 32 बार से ही मैंने शुरुआत की शुरू में जब अपना वज़न कम कर रही थी। और ये मैंने बच्चों के लिए अपने लिए ओट्स भिगो देती हूँ। ये सफोला ओट्स है, सफोला रोल्स ओट है 1 केजी। मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, ऑफलाइन महंगा मिलता है, ऑनलाइन आपको सस्ता मिल जाएगा आप इकट्ठा मंगाओगे तो। और ये हांग प्रोटीन योगा बार का है, बेटी का ओट्स है, ये बेटी खाती है। इसे कुल्फ़ी केसर पिस्ता कुल्फ़ी फ्लेवर है, इसमें चॉकलेटी भी फ्लेवर आता है। आपको जो पसंद है आप मंगा सकते हैं। ये वाला महंगा मिलेगा आपको 300-350 रुपया, 300-350 में आपको 1 केजी मिलेगा। लेकिन प्लेन वाला ओट्स सस्ता मिलता है। ओट्स खाने से बहुत लोगों की ये शिकायत होती है ना कि हमें भूख बहुत जल्दी लग जाती है, हमें भूख नहीं बर्दाश्त होती। आप एक बार ओट्स शामिल कर लीजिए अपने खाने में, अपने नाश्ते में, देखिए आपको भूख ही नहीं लगेगी। आपको कुछ बनाने की भी झंझट नहीं है इसमें कि ऐसा है कि आपको बनाना है, टाइम देना है, गैस जलाना है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट पैकेट से ओट्स निकालिए, इसमें चिया सीड और पम्पकिन सीड, आपके पास जो भी सीड है, सेसमी सीड और सनफ्लावर सीड, जो भी आपके पास है, नहीं भी कुछ है आप दूध और ओट्स भिगो दीजिए। ड्राई फ्रूट्स होंगे आपके घर में पड़े हुए, बादाम डाल दीजिए 4 इसमें काजू डाल दीजिए, 4 इसमें किशमिश डाल दीजिए, दूध डाल दीजिए, भिगो के रख दीजिए। और सुबह आपको जब भूख लगे आप इसे खाइए नाश्ते में, देखिए आपको कितनी देर तक भूख नहीं लगेगी। सबसे मेन मुद्दा क्या होता है हमारा कि हमें भूख लगती है, हम इधर उधर की चीज़ें खा लेते हैं जिससे हमारा वज़न बढ़ता है। तो चलिए सब काम करने के बाद अब बारी आ जाती है लोअर बॉडी का एक्सरसाइज। तो हमारा हो जाता है वॉक से, जो कि बहुत ही अच्छी से हो जाता है। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर वॉक करती हूँ। अपर बॉडी का एक्सरसाइज उतने अच्छे से नहीं होता जितने अच्छे से होना चाहिए वॉक से। तो मैं क्या करती हूँ, अपर बॉडी का एक्सरसाइज घर आके कर लेती हूँ। ऐसा भी नहीं होता कि मैं डेली कर पाती हूँ, कोई काम डेली कर पाना मेरे लिए असंभव होता है। लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे टाइम मिलती है 10 मिनट 15 मिनट में अपना एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। अभी ये है मेरा शरीर जो आपके सामने है, और मैं कहाँ से कितनी मोटी दिख रही हूँ आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अपना फैट वहाँ से हटा सकूँ और मैं अपना वज़न कम कर सकूं। अभी मुझे जो हाथ पे फैट लग रहा था, इस पे मैं काफ़ी दिन से काम कर रही हूं और मुझे इसमें बदलाव काफ़ी ज़्यादा आया है। सारी एक्सरसाइज को आप 30 बार से शुरू करके कम से कम 60 बार 100 बार तो करनी ही करनी है। 100 बार से कम नहीं करनी है आपको, एक बार में 100 बार करनी है। आप सुबह भी 100 बार कर सकते हैं, शाम में भी 100 बार कर सकते हैं, जब भी आपको टाइम मिले। आप ये ना देखो सुबह है दोपहर है, क्योंकि हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा टाइम की ही कमी होती है। जैसा कि मैंने बताया, रात के खाने के बाद 5 मिनट टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सब लोग कहते हैं घर में कैसे वॉक करें, तो देखो भाई मैं घर में ही वॉक कर रही हूँ, कहीं बाहर नहीं गई हूँ। इसी तरीके से आप अपने कमरे में भी जगह होगी, आप कमरे में घूम सकते हैं। 5 मिनट ही घूमना है आपको, 5 मिनट में कम से कम 500 कदम चल लेंगे और आपकी वॉक हो जाएगी। तुरंत खाना खाने के बाद लेटने से हमारा शरीर मोटापे की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो चलिए आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कि मैंने आज कितनी वॉक करी है। 7000 स्टेप लिए हैं आज हमने। सब 5.5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा वॉक करी है। 315 कैलोरी हमने बर्न की है। उसके बाद लगी थी मुझे प्यास एक्सरसाइज वॉक करने के बाद, और मैंने पिया 1 गिलास पानी। अभी रात के 9 बजे हैं। चलिए आज का ब्लॉग एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, राधे।